नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई लोग जो कि घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि इस महीने एसबीआई समेत कई बड़े बैंकों ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में अच्छी खासी कटौती की है, जिससे आपके लिए सस्ता घर लेने का जो एक रोड मैप है वो आसान भी हो गया है, तैयार भी हो गया है। तो आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, कौन से बैंक की क्या ब्याज दरें अब हो गई है होम लोन पर, ये हम जानेंगे। मौजूदा ग्राहक कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ये भी समझेंगे। और सबसे जरूरी, होम लोन लेने से पहले क्या आपको करना चाहिए, होमवर्क समझेंगे अपनी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आया मौसम सस्ते लोन का। तो हमारे साथ खास मेहमान है आज, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पंकज बंसल है, ये चीफ बिजनेस ऑफिसर है bankbazaar.com से। पंकज, आपका बहुत स्वागत है शो में। स्वाति जी, थैंक यू सो मच। क्या खास हम पंकज से आज चर्चा करेंगे शो में, वो भी आज हम पहले समझ लेते हैं और पंकज से इस बातचीत को जारी रखेंगे। आज हम शो में जानेंगे सस्ते होम लोन का कैसे ले फायदा, कैसे कम होगी आपकी ईएमआई, किस बैंक की कितनी है होम लोन दरें, साथ ही ये भी समझेंगे होम लोन लेने से पहले क्या करें, होमवर्क। तो 10 साल के निचले स्तर पर इस वक्त होम लोन की दरें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 7% या 7% से भी कम रेट पर अभी कई बड़े बड़े जो बैंक हैं वो होम लोन पर आकर्षक ऑफर्स दे रहे हैं। सबसे पहले पंकज, आपसे यही समझना चाहेंगे, त्योहारी सीजन पे यूजुअली हम देखते हैं कि हाँ, जो बैंक्स है वो बड़े बड़े लुभावने ऑफर्स ग्राहकों के लिए लेकर आती हैं। इस बार ये ऑफर देने का क्या के पीछे क्या कारण है बैंकों का? स्वाति, अभी कैसा है कि अभी ये जो मार्केट है, इसको हम बोलते हैं जैसे कि होम बायर्स मार्केट है आज की डेट में। इसमें कई चीजें हैं जो कि आज ग्राहकों के लिए काफी अट्रैक्टिव है या जो उनको लिए बहुत ही लुभावना है। एक ऑफर तो अभी ऐसा है कि बैंक आज की डेट में काफी लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर है। उसके 3 कारण हैं। एक तो आपका रेपो रेट आज की डेट में बहुत ही निचले स्तर पे है, जो आज सिर्फ 4% के ऊपर है। तो बैंक का जो भी बोरोइंग रेट रहता है वो काफी कॉम्पिटिटिव है, जो पिछले 10-15 साल में हमने देखा नहीं इतना निचले स्तर का। दूसरा चीज ये है कि आज की डेट में काफी फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी कस्टमर ने पिछले 2020 में, फर्स्ट 2020 कोविड का अपना जो टाइम था, जो अभी भी चल रहा है, उसमें काफी कस्टमर्स ने अपने डिपॉजिट्स भी बढ़ाए हैं अपनी बैंक्स में। उसकी वजह से भी आज बैंक के पास काफी धन है जो कि वो अपने निवेश अपने उसमें डाल सकता है, होम के इन्वेस्टमेंट में। तीसरा चीज एक और है कि आरबीआई ने अभी अपना टीआरटीआरओ करके जो लिमिट होता है वो भी रिलीज कर दिया बैंक के लिए और एनबीएफसी के लिए। और वो कुछ स्पेसिफिक अगर हम बोलेंगे सेक्टर्स के लिए दिया जाता है। उसमें रियल एस्टेट एक सेक्टर है जिसको वो बेनिफिट मिला है। उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि आज की डेट में बैंक्स के पास काफी लिक्विडिटी है पैसा देने के लिए कर्जदारों को। तो ये 3 बहुत बड़े मैक्रो फैक्टर्स जो हम बोलते हैं अपने उसमें, ये ड्राइव कर रहे हैं कि आज बैंक के पास बहुत पैसा पड़ा है जिसको लेंड करना है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो रेट्स है आज की डेट में वो पिछले 10 से 15 साल में हमने भारत में नहीं देखी हैं। जो आज बहुत ही 7%, जो आपने सही बोला, 7 सवा 7% के बीच की जो रेट है, वो हर एक बैंक आज की डेट में ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ बैंक तो 6.5 तक भी चालू हैं अभी, तो 6.5, 6.75, 6.8, तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट्स हैं होम लोन बायर्स के लिए आज की डेट में। और उसका एक और ये है कि साल के अंत में वैसे भी थोड़ा-सा आप देखेंगे नॉर्मल मार्केट में भी, अगर कुछ भी चीज़ेज़ अगर ये मैं नहीं गिनूँ, तो भी नॉर्मली बैंक्स थोड़ा-सा आखिरी क्वार्टर में थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता है होम लोन में, तो वो भी एक कारण आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, तीनों चारों चीज़ें मिला के सब ये फैक्टर्स बन रहे हैं कि एक बहुत ही आकर्षक होम लोन रेट्स आज की डेट में अपने दर्शकों को बताना यही चाहूँगा समझा कि जा जो सकता है कि जो लोग अभी घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है। अब क्या उन्हें वाकई इस ऑफर के दम पर होम लोन लेना चाहिए या नहीं, ये आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एसबीआई ने शुरुआत की थी और ऐसे किसी भी बड़े डिसीजन की शुरुआत सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही होती है और उसके बाद बाकी बैंक्स इसको फॉलो करते हैं। एसबीआई का ही एग्जाम्पल लेकर हम शुरुआत करते हैं, जो कि उन्होंने सस्ता होम लोन ऑफर जिसकी शुरुआत की
मार्च के बिल्कुल शुरुआत में ही 6.70%, और ये भी एसबीआई के अपने स्टैंडर्ड के पिछले 10 साल में सबसे निचला है पंकज, अगर मैं बिल्कुल सही हूं। और इसमें है कि 75 लाख तक के होम लोन तक आपको इस पे से 6.70 पर जो रेट होम लोन मिलेगा, और अगर 75 लाख से ऊपर 5 लाख है, ये दर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और क्या खासियत है इस ऑफर की? ये काफी अच्छा ऑफर है आज बैंक के हिसाब से। आज आप एसबीआई का अगर आप देखेंगे तो ये ऑफर, अगर बैंक की अगर आप क्षमता देखेंगे तो पूरे इंडिया में वो हर जगह पे ये ऑफर हर कस्टमर को दे रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। प्लस आज की डेट में कोई भी बैंक, अगर सपोज करिए मेरे पास दूसरा और लोन भी है किसी और बैंक का, और मैं एसबीआई में अगर ये अप्लाई कर रहा हूँ 6.7 पे, तो आज की डेट में वो लोन भी मैं बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ। उस बैंक को तो मुझे कुछ देना नहीं है, और मैं सीधा बैलेंस ट्रांसफर मैं कर सकता हूँ अपना एग्जिस्टिंग लोन। अगर मेरा कोई लोन 8-9% पे भी चल रहा है, तो एसबीआई की स्कीम का मैं फायदा उठा सकता हूँ, और मैं एज अ कस्टमर, एज अ उपभोक्ता मैं जाके उस लोन को ले सकता हूँ। ये सबसे बड़ी खास बात है आज की डेट में एक एसबीआई के लोन में। दूसरा चीज़ एक और ये है कि दीदी अभी होम लोन में 2 चीज़ें, जब हम क्रेडिट देते हैं किसी को भी, अगर हम लोन देते हैं, उसका जो भी क्रेडिट स्कोर होता है, जो आज की डेट में आपका सिविल स्कोर बोलिए, एक्सपीरियंस स्कोर बोलिए, वो भी देखा जाता है। उसके बेस पे भी लोन का निवारण किया जाता है। सो अगर आज कोई रेट 6.70 है अगर एसबीआई में, वो कुछ अच्छे कस्टमर जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंस में अच्छा रहा है, जिन्होंने सही टाइम पे पैसा दिया गया है बैंक्स को, उन लोगों के लिए स्टार्ट होता है, और थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे आपका स्कोर कम होता जाता है, थोड़ा-सा रेटें बढ़ती रहती हैं। तो आज इसको हम कहते हैं रिस्क एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। सो ये भी आज की डेट में एसबीआई के थ्रू आपको देखने को मिलेंगी कि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको रेट अच्छा मिलता है। अगर आपका स्कोर जो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कहीं पे पैसा टाइम पे नहीं दे रहे हैं, या कहीं पे कोई भी आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा है, उस केस में आपको थोड़ा-सा रेट यहाँ पे महँगा मिल सकता है। इनफैक्ट पंकज, आपने यहाँ पर सिबिल स्कोर की बात की। कई लोग समझते तो जरूर है कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, पर सिबिल स्कोर में जो वो रेटिंग सिस्टम होता है, थोड़ा मैं ब्रीफली आपसे जल्दी से जानना चाहती हूँ कि कौन सा जो क्रेडिट स्कोर है लोन लेते समय बैंक देखती है कि बहुत ही खराब है, और कौन सा ऐसा नंबर या जादुई आंकड़ा होता है सिबिल स्कोर का जिसको देखकर बैंक आपको लोन देने से मना ही नहीं कर सकता। तो हमने जैसा देखा है स्वाति जी कि हमारे इसमें 750 से 800 के स्कोर पे कस्टमर को सबसे अच्छा रेटें मिलता है। कोई भी अगर इसके ऊपर रहता है तो ऑब्वियसली अच्छा। उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है। दूसरी चीज़, जितना स्कोर कम होगा उतना आपका रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें जो बैंक रिस्क ले रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि वो पैसा वापस आएगा, नहीं आएगा, तो वो एक रिस्क है बिज़नेस का। तो वो वहाँ पे आपको रेटें ज़्यादा दिखेंगी, बट 750-800 के बीच का जो स्कोर है काफ़ी मतलब कॉम्पिटिटिव स्कोर है, जिसमें कि अच्छे सारे टॉप बैंक्स, जितने भी बैंक्स इसमें होम लोन में काम करती हैं, वो आपको अच्छा रेट दे सकता है। दूसरा चीज़ एक और ये है कि हम्म। वहाँ पे आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए पिछले कुछ टाइम में। तो वो अगर आपने कोई पैसा नहीं भरा है, तो मैं हर दर्शकों को ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी सिबिल से जहाँ से भी आपका बैंक के साथ आपने पैसा नहीं भरा है, वो एडजस्ट करके आप वो पैसा टाइम पे भर दीजिए, सो दैट कि वो आगे आपकी किसी भी होम लोन तो एक चीज़ है, उसके अलावा भी कोई भी दूसरा लोन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, या आपका कोई भी कार का लोन हो, उन सब में भी वो चीज़ें इम्पैक्ट करने लग गई हैं। तो भारत भी अब उस पे जा रहा है अपने पूरे क्रेडिट सिस्टम मैकेनिज़्म पे, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सही टाइम पे पैसा दे रहा हूँ, मुझे हर एक लोन में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा रेट में। और ये फिनोमिना अगर आप देखेंगे तो अगले 10 से 15 साल में भारत में बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। ये हमारा एक व्यू है इस पे। बिल्कुल, मतलब जितना हेल्दी आप अपना सिबिल स्कोर रखेंगे, सिबिल स्कोर मतलब यही कि आप समय पर अपनी ईएमआई पे कर रहे हैं, बैंक वो देखते हैं, और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, जो कैटेगरीज हमने आपको दिखाई, उसके तहत आपको आसानी से लोन मिलने में आसानी भी होगी, और आपको अच्छे से अच्छे मतलब सस्ते से सस्ते रेट का फायदा बैंक देगी भी। एसबीआई वाले में एक और पॉइंट ये भी था पंकज, इनफैक्ट बाकी हर बैंकों में ये कॉमन पॉइंट है कि एक खास तौर पर एसबीआई ने जो किया कि महिला ग्राहकों के लिए खास तौर पर 5 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया,
और अगर आप ऐप से आवेदन करते हैं, मतलब डिजिटल तौर पर जो लोन लेने की प्रक्रिया है उसको और भी ज़्यादा इंकरेज करने के लिए अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट का जो एक डिस्काउंट है वो भी बैंक्स दे रहे हैं। करेक्ट। सती जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। एसबीआई आज की डेट में भारत का सबसे बड़ा बैंक है, वित्तीय संस्थान है आज भारत का सबसे बड़ा। तो 2 चीज़ें उन्होंने, एक तो डिजिटल, क्योंकि अभी क्या है कोविड में आप जाके वो नहीं चाहते कि आप जाके ब्रांच में मिलें, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरें, पूरा प्रोसेस ब्रांच में करें। तो ये जो एक ट्रैफिक है जो इंडिया में अभी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, इंटरनेट जिसे हम कहते हैं इंटरनेट बेस्ड ट्रैफिक, ये आप धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि अभी हर बैंक, एसबीआई तो कर ही रहा है बहुत एग्रेसिवली, उनके अपने प्लेटफ़ॉर्म है, उनके थ्रू वो काम करना चाह रहे हैं। एंड ले लीजिए, या काफ़ी उनके डिजिटल इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं पिछले कुछ सालों में, जिनको अब वो दे कैपिटलाइज़ करना चाह रहे हैं, और उन कस्टमर्स को भी चाहते हैं कि भई आप ब्रांच में ना आइए, सारा अपना जितना मैक्सिमम काम आप एक इंटरनेट पे घर पे बैठ के कर सकते हैं, उसमें करिए। तो उसका एक इंसेंटिव है कि आपको ये इंसेंटिव मिल रहा है। दूसरी चीज़, महिलाओं के लिए उन्होंने एक स्पेशल स्कीम दी है कि अगर मैं फर्स्ट बोरोवर हूँ, तो मेरे को उसमें 5 बेसिस पॉइंट्स की अतिरिक्त छूट मिलेगी इंटरेस्ट रेट में। क्योंकि आज महिलाओं का एक काफ़ी बड़ा रोल हम इसमें देखते हैं, एज़ अ को-बोरोवर काफ़ी चल रहा था, बट अब दे वांट टू मेक कि उसको हम नॉर्मल बोरोवर बना दें, फर्स्ट बोरोवर जिसे हम कहते हैं। तो उसमें भी उनको काफ़ी इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें उनकी एक साथ, उनको अगर ये आगे बढ़ानी है, तो उसके लिए उन्होंने ये इंसेंटिव कस्टमर को पास ऑन किया है। तो 5 बेसिस पॉइंट मतलब 0.05%, बिल्कुल सही कहा मैंने पंकज? जी। ओके, तो ये 5 बेसिस पॉइंट मतलब 0.05%, 50 बेसिस पॉइंट मतलब आधा % की कटौती। ये समझना अब यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ और बैंकों का भी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई हो गया 6.70, अगेन एचडीएफसी 6.75% पर होम लोन की ब्याज दरें जो घटी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक 6.65% पर होम लोन की ब्याज दरें। ये लेकिन ध्यान रखिए, और पंकज ये ध्यान रखने की बात है तमाम ग्राहकों के लिए कि 31 मार्च तक वो इसका फायदा ले सकते हैं। मतलब 31 मार्च के बाद जो लोन लेना चाहें उनको पुरानी दरें, मतलब जो रिवाइज 31 मार्च तक इसका फायदा ले सकते हैं। बाकी वो जो इनकी बढ़ी हुई दरें हैं उस पर ही आपको लोन मिलेगा। अब जो नया ग्राहक है, अगर हम समझे कि एक ग्राहक को फायदा कैसे इससे होगा, ये ज्यादा समझना जरूरी है। तो एक ग्राहक जिसने होम लोन लिया है उसको किसी भी तरीके की कटौती का किन किन एरियाज में फायदा होता है, तुरंत फायदा? तो जो आदमियों ने, जिस ग्राहक ने ये लोन लिया है, पहला तो चीज़ आपका ईएमआई कम हो सकता है। अ, लोन की अवधि कम हो सकती है, जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, या तो आप ईएमआई कम कर सकते हैं जो मासिक आप देते हैं बैंक को, या आप उसमें से जो अवधि है उस पर्टिकुलर लोन की, वो कम हो जाएगी, कितना परसेंटेज कम हुआ उसके हिसाब से। तीसरा फ़ायदा आपको ये रहता है कि इवन अगर आपका लोन ज़्यादा भी है और दूसरी बैंक उससे कम दे रही हैं, तो आप उसको स्विच ओवर भी कर सकते हैं उस लोन को। वो भी एक ऑप्शन रहेगा आपके पास वो करने के लिए, और अपना आप लोन जल्दी बंद कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट कोविड के इस सिनेरियो में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जिसको भी नया घर लेना है या उसका एक्जिस्टिंग घर है, उसके ऊपर जो भी बोझ पड़ रहा था इस फाइनेंशियल ईएमआई का, ये पिछले कुछ उस महीनों में और 1 साल में कम से कम काफ़ी कम हो गया है ग्राहकों के लिए। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं भी देना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आप एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लें, 20 साल का अगर लोन है और 40 लाख रुपए का आपका ये है टोटल लोन, और सिर्फ 0.5 परसेंट और मे बी 50 बेसिस पॉइंट अगर आप कम करते हैं, 20 साल में आपको 3 लाख का फ़ायदा होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है ग्राहकों के लिए, कि अगर इतने से 0.5% रिडक्शन से भी अगर 3 लाख का आपको ओवरऑल फ़ायदा होता है पूरे लोन टेन्योर में, तो आप सोचिए अगर आपका लोन किसी आज से अगर 3 साल पहले या 2 साल पहले मैं देखूँ, आपका लोन 7.5, 8, साढ़े 8, 9 के बीच में था, जो आज 7.5, 7, साढ़े 7 पे आराम से आपको मिल रहा है। तो आपको 1 डेढ़ से 1.5% का तो फ़ायदा श्योरली हो रहा है अपने करंट उसमें। तो उसको अगर आप 20 साल की अवधि पे देखेंगे 40-50 लाख के लोन पे, तो काफ़ी सब्सटैंशियल आपको ये दिख रहा है कि कस्टमर की तरह मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो तो आपका डेफिनेटली आउटफ्लो काफ़ी कम होगा। घटती ब्याज दरों का, होम लोन की दरों का फायदा होगा ही, और डेफिनेटली जाहिर सी बात है इससे आपकी सेविंग में भी इजाफा होगा।
लेकिन अगर मानिए आपका बैंक आपको आपके होम लोन की दर पर फायदा नहीं दे रहा है, तो क्या आपके लिए सही डिसीजन रहेगा कि आप अपना जो लोन है वो दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर लें? उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, कब करना चाहिए? होम लोन लेने से पहले होमवर्क आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। कई बड़े बड़े बैंक्स आपको होम लोन पर सस्ती ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। 31 मार्च तक ऑफर वैलिड है। आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्या आपको फायदा होगा? पंकज बंसल से हम बातचीत कर रहे हैं bankbazaar.com से। पंकज जी, एक बात बताइए कि अब जो सस्ती दरों का फायदा है, आपने बताया कि हाँ, ग्राहकों को कैसे मिल सकता है, टेन्योर कम हो सकता है, ईएमआई कम हो सकती है, सेविंग्स उनकी बढ़ सकती है और कंपैरिजन में लॉन्गर रन में काफी अच्छा फायदा होगा। अभी मानिए मैं एक ग्राहक हूं, मेरे बैंक से मुझे होम लोन की ब्याज दर पर ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, उतना मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है जितना दूसरे बैंक से मिल रहा होगा किसी दूसरे ग्राहक को। तो सबसे पहला स्टेप मेरे लिए क्या होना चाहिए सस्ती दरों का फायदा लेने के लिए? मैं पहले अपने बैंक से बात करूं और उसके बाद अगर बात वहां पर नहीं बनी, उसके बाद दूसरे बैंक में शिफ्ट करने की सोचूं? बिल्कुल। तो स्वाति जी, बिल्कुल आपने सही बोला। सबसे पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग बैंक से एक बार बात करके करना है। उनसे नेगोशिएट करके पूछिए कि भई आज की डेट में आप अपना ब्याज दर हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का भी कम करिए। तो वो जो भी उनका उसके ऊपर आंसर है, जो भी वो उसके ऊपर वो बोलते हैं कि भई हाँ, इतने परसेंटेज तक हम कर सकते हैं। फिर आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे उसका एक एक्सेल पे बना के देखना पड़ेगा कि भई आज की डेट में अगर कितना परसेंटेज वो लोग कम कर रहे हैं, उसका अगर आप टेक ओवर करते हैं किसी और बैंक में, तो उसके क्या-क्या चार्जेज़ आपको पे करने पड़ते हैं। क्योंकि कोई भी जब आप कोई होम लोन ट्रांसफर करते हैं, तो नई बैंक नॉर्मली आपको प्रोसेसिंग फीस लेती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ लेती है। वो सब आपको एक तो देखना पड़ेगा। दूसरा, कितना लोन आपको ट्रांसफर करना है, वो चीज़ एक इम्पोर्टेंट है कि भई कितना लोन वो ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि भई अगर जो एक बॉलपार्क फिगर हम बोलते हैं कि अगर आपका लोन सपोज़ कीजिए 0.5 का एटलीस्ट डिफरेंस आ रहा है, तो ये काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाता है किसी भी ग्राहक के लिए मूव करने का। बट अगर वो सिर्फ 0.1, 0.2, 0.3 के बीच में है, तो थोड़ा-सा इतना बड़ा, मैं ये बोलूँगा ग्राहकों को कि बहुत बड़ा उसमें चेंज नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे जाने से पहले कुछ बैंक्स 1% तक की प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं। तो हर बैंक से बैंक डिफर करता है, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, बट वो सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि अगर आप वो होम लोन चेंज कर रहे हैं, कि कितना चार्जेज़ आपको पे करना पड़ेगा किसी नई बैंक में जाने पे। दूसरा क्या होता है, ये होम लोन बहुत लंबा टेन्योर का एक प्रोडक्ट होता है। तो आपको ये भी देखना है कि जो एक्जिस्टिंग बैंक है आपका, उसका सर्विसेज़ अच्छा है कि नहीं है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि नए बैंक में आपको पता नहीं है कि वो वहाँ पे क्या-क्या दिक्कत आ सकती है आगे और किस तरह का कस्टमर सर्विस उनका रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपना जब भी आप इवैल्यूएट करें, उसको देखिए। तीसरी चीज़, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी, जब भी आप नया लोन लेंगे, तो उसका प्रोसेसिंग से पहले का काफ़ी गतिविधि आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा अपनी एक्जिस्टिंग बैंक से। उसके बाद वो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पेपर सबमिट करने पड़ेंगे। वो पेपर आप डिजिटली कर सकते हैं, आपको फिज़िकली जाना पड़ेगा ब्रांच में। तो ये सारी की सारी सुविधाएँ हैं कि नहीं हैं, वो चीज़ आपको पहले से देखनी पड़ती हैं। तो सिर्फ़ हमारे भारत में स्वाति जी एक चीज़ बड़ी मतलब सिंपल है, हम लोग जब भी रेट होता है सिर्फ़ रेट कंपेयर कर लेते हैं। बट मेरे हिसाब से वी शुड आल्सो, हमको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ की कस्टमर सर्विस अच्छा है, कोई आपको दिक्कत तो नहीं आई आपके एक्जिस्टिंग बैंक में। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था उस एग्ज़ाम्पल में, अगर आपको लोन की अवधि में अगर 5-7 लाख, 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे आपको सिर्फ 70,000 या 1 लाख रुपए देके अगर वो चीज़ हो रहा है, तो करना बिल्कुल वाजिब है। बट अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और ये कस्टमर टू दर्शक टू दर्शक डिपेंड करेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना टेन्योर बचा हुआ है, कितना लोन अवधि है और कितना लोन आपको आगे चाहिए। वो सब चीज़ें देखते हुए आपको ये कॉल लेना पड़ेगा। पंकज, शो के अंत में एक बात ये बताइए कि अब क्योंकि सिर्फ ऑफर्स की भरमार है, क्योंकि एक बैंक करता है रेट कम तो दूसरा बैंक, तीसरा बैंक, और डेफिनेटली अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, एनवायरनमेंट ऐसा है, आपने खुद ही कहा कि बैंकों के पास काफ़ी ज़्यादा नकदी है और स्कीम्स, TLTRO स्कीम के तहत भी काफ़ी ईज आउट हो गया है पूरा प्रोसेस, इसलिए ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बैंक पहुंचाना भी चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक नए ग्राहक को सिर्फ ऑफर देखकर
क्योंकि कम रेट पर लोन मिल रहा है, लोन ले लेना चाहिए डेफिनेटली। अगर उनका प्लान है घर खरीदने का तो लेना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑफर की वजह से ही लोन लेना ये सही स्ट्रैटेजी है? होमवर्क जो होना चाहिए होम लोन लेने से पहले, उसमें कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है? तो मेरे हिसाब से स्वाति जी आपने सही बोला, सिर्फ कि रेट कम है उसके बेस पे होम लोन लेना अनिवार्य नहीं है और ये हमको नहीं करना चाहिए। 3-4 चीजें आज जिस तरह का मार्केट और जिस तरह का भी अपना बाहर का पूरा एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से मैं 2 चीजें दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा। पहली चीज तो आप ये देखिए कि होम लोन क्योंकि 20 साल तक आपको ईएमआई पे करना है, हर महीने आपको ईएमआई पे करना है। तो पहली चीज तो आप अपना ये देखिए कि आज जिस भी जॉब में आप हैं, किसी भी सर्विस में आप हैं या आप बिज़नेस में हैं, उसका कैश फ्लो पोज़ीशन आपको कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है अगले कुछ सालों तक। कोई इनस्टेबिलिटी आपके जॉब में या कोई भी ऐसा तरीके का डर कोई अगले 2 या 3 साल में आपको तो नहीं दिख रहा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि ये घर आपको लेना है, ये रहने के लिए लेना है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहे हैं। आज अगर हमको रहने की तरह लेना है और आपको पता है कि आपको इतना पैसा आप देने वाले हैं, उस चीज़ में आप ये चीज़ देखिए कि अगर मैं रहने के लिए ले रहा हूँ, तो कितना पैसे तक मैं इसको खर्च कर सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए आज की डेट में हाँ, आज की डेट में ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम है। अभी गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटीज़ भी कम की हैं। महिला अगर आप साथ में को-बॉरर तो आपको उसमें कम मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये कॉल आप ले सकते हैं एंड अच्छा टाइम है अगर आपके पास लिक्विडिटी है और आपके पास पैसा है और आप 20% तक आप डाल सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर क्योंकि पिछले 5-6 साल में रेटें बढ़ी नहीं है, तो इट्स अच्छा टाइम है एक उसके लिए लेने का। पंकज आपने एक्चुअली अच्छे से इसको समराइज किया कि टाइम अच्छा है। इन्वेस्टमेंट ये आपने इंपॉर्टेंट बोला कि रहने के लिए घर खरीदना है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से घर खरीदना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है होम लोन लेने से पहले। सिर्फ ऑफर के चक्कर पे मत जाइए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने बढ़िया से बढ़िया बैंक जहां से आपको अच्छा लोन रेट मिलता है वहां से आप डेफिनेटली होम लोन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।